Hello guys, good morning to all of you. This is Magaraj here and now we are going to get discuss about the optical fiber. अब हम ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतुओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? तो प्रकाशिक तंतु जो है उच्च गुणता वाले संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज के बने होते हैं। ओके, और जिसके दो मुख्य भाग होते हैं। जिसके मुख्य भाग यानी एक होगा कोर जिसे हम क्रोड बोलते हैं, और एक होता है क्लैडिंग जिसे हम आच्छाद बोलते हैं। ये होते हैं कोर का अपवर्तनांक जो होता है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, और इनका जो व्यापक उपयोग है वो श्रव्य तथा दृश्य व दृश्य संकेतों को सुदूर संचरण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये इनका व्यापक उपयोग। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं कि ये उच्च गुणता वाले संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज के बने होते हैं, जिनमें दो मुख्य भाग कोर यानी क्रोड और क्लैडिंग अर्थात आच्छाद होते हैं। कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक क्लैडिंग के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है, और इनका जो व्यापक उपयोग है वो श्रव्य और दृश्य संकेतों को सुदूर तक संचरण के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए। तो अब किस प्रकार से ये काम करते हैं तो देखिएगा, ये इस प्रकार से एक पाइप नुमा आकृति में होते हैं, और इसमें से अंदर वाला जो पोर्शन है ये क्रोड है, और ऊपर वाला पोर्शन है जो आच्छाद है। और हमने ये अपवर्तनांक μ1 और ये μ2 डिनोट कर दिया, और ध्यान रखिए μ1 ग्रेटर μ2 होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इसमें एक बार प्रवेश करती है इस तरीके से, तो ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ये बार बार पाइप के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर बाहर निकलती है। तो जितनी ज्यादा देर तक ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या जितनी ज्यादा बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा मतलब कहने का किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इस पाइप के अंदर तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि कोर और आच्छाद पदार्थों से बना हुआ इस तरीके से प्रकाशिक तंतु होता है, जिसमें एक बार अगर कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के वो अंत में वहाँ निर्गत होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को आसानी से इनकी सहायता से देख सकते हैं। तो इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेषित्र के रूप में, अभिग्राही के रूप में। दीजिएगा कि प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग वैद्युत संकेतों के रूप में, प्रेषण और अभिग्रहण के रूप में, ट्रांसड्यूसरों में, आंतरिक अंगों जैसे आंत्र, ग्रशिका, आमाशय में रोगों का पता लगाने के लिए लाइट पाइप के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाशिक तंतु हैं उनका व्यापक रूप से वैद्युत संप्रहत उपयोग करते हैं वैद्युत संकेतों के रूप में, प्रेषण व अभिग्रहण के रूप में, ट्रांसड्यूसरों में, और आंतरिक रोगों जैसे आंत्र, ग्रशिका, आमाशय के में होने वाले रोगों का पता लगाने के लिए इनका प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग लाइट पाइप के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यापक रूप से तो उपयोग इनका जो है वैद्युत संकेतों, ठीक है ना, श्रव्य और दृश्य संकेतों के रूप में सुदूर संचरण तक के लिए इनका उपयोग प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ओके, और सामान्यतः वैद्युत संकेतों, प्रेषण, अभिग्रहण, ट्रांसड्यूसरों और आंतरिक अंगों जैसे आंत्र, ग्रशिका, आमाशय में होने वाले रोगों को पता लगाने के लिए लाइट पाइप के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ओके।